हमारे देश में चूहों, कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से 15 से 20% फसलों का नुकसान होता है। इनको बचाने के लिए इन पर पेस्टिसाइड छिड़का जाता है, लेकिन अगर वह पेस्टिसाइड ज़्यादा छिड़का जाए या उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाए तो इससे पर्यावरण और हमारी सेहत दोनों को नुकसान होता है। 1968 का इंसेक्टिसाइड्स एक्ट पेस्टिसाइड्स को रेगुलेट करता है ताकि पेस्टिसाइड्स सेफ और इफ़ेक्टिव हों और कम से कम लोगों और पर्यावरण को नुकसान करें। हेलो, मेरा नाम सारा है। आज हम पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल 2020 पे चर्चा करेंगे। ये बिल 1968 एक्ट की जगह लाया गया था। इसे 2020 के बजट सेशन में राज्यसभा में पेश किया गया था और फिर वह एग्रीकल्चरल स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया था। बिल में कहा गया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कंज्यूमर पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर से कंपनसेशन मांग सकता है अगर उन्हें पेस्टिसाइड से कोई नुकसान हुआ हो या चोट लगी हो। इस सिलसिले में केंद्र सरकार एक फ़ंड बनाएगी। इस फंड से उन लोगों या उनके कानूनी वारिसों को एक्स ग्रेशिया रकम दी जाएगी जिन्हें पेस्टिसाइड के जहर से नुकसान या गंभीर नुकसान हुआ हो या उनकी मौत हो गई हो। सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़रूरी लगे तो वह पेस्टिसाइड के दाम को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बना सकती है। बिल में ये प्रोविज़न पहली बार किया गया है। इससे पेस्टिसाइड सही दाम पर मिल सकेंगे। 1968 का एक्ट कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर पेस्टिसाइड का रजिस्ट्रेशन करेगी। पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस, डिस्ट्रीब्यूशन और उसे बेचने का काम स्टेट लेवल पर किया जाता है। उसके क्वालिटी कंट्रोल का काम स्टेट और सेंटर दोनों करते हैं। मौजूदा सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड और रजिस्ट्रेशन कमेटी की जगह बिल सेंट्रल पेस्टिसाइड बोर्ड और रजिस्ट्रेशन कमेटी बनाता है। बोर्ड वैज्ञानिक और तकनीकी मामलों पर सरकार को सलाह देगा और रजिस्ट्रेशन कमेटी पेस्टिसाइड्स को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगी। अगर किसी को पेस्टिसाइड का इंपोर्ट या उसके मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन कमेटी को अप्लाई करना होगा। बिल में एक प्रावधान और जोड़ा गया है जो कहता है कि रजिस्ट्रेशन के समय फसल पर पेस्टिसाइड की मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट बताई जानी चाहिए। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन कमेटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में बदलाव कर सकती है या उसे कैंसिल भी कर सकती है। केंद्र या राज्य सरकारों के रेफर करने पर वह पेस्टिसाइड रजिस्ट्रेशन में रिव्यू कर सकती है या वह रिव्यू खुद भी कर सकती है। पब्लिक सेफ्टी के लिए केंद्र या राज्य सरकार इंसेक्टिसाइड की बिक्री, डिस्ट्रीब्यूशन और इस्तेमाल पे 60 दिन की रोक लगा सकती है। इस रोक को 30 दिन और के लिए बढ़ाया जा सकता है। बिल सरकार को ये अधिकार देता है कि वो इस रोक को 1 साल और के लिए बढ़ा सकते हैं। इस दौरान रजिस्ट्रेशन कमेटी को पेस्टिसाइड का रिव्यू करना होगा और ये तय करना होगा कि इस पर रोक जारी रखी जाए या नहीं। यहाँ 2 बातों पर ध्यान देना चाहिए। इंसेक्टिसाइड एक्ट कहता है कि रजिस्ट्रेशन कमेटी को 12 महीने के अंदर फैसला लेना होगा, लेकिन 2020 के बिल में ऐसा कोई समय नहीं बताया गया है। दूसरी बात यह है कि 2018 में किसानों की आय को दुगना करने के लिए एक रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा गया था कि कानून में एक समस्या है कि एक बार रजिस्ट्रेशन कराया गया तो उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी बनी रहती है। बिल में ये कहा गया है कि कमेटी और केंद्र और राज्य सरकारें उस पेस्टिसाइड को आइडेंटिफाई करेंगी जिसका रिव्यू किया जाना चाहिए, पर बिल ये नहीं कहता कि रिव्यू की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, यानी कब कब रिव्यू किया जाना चाहिए। अगर वह एंटिटी पेस्टिसाइड का रिव्यू नहीं करती तो उनकी वैलिडिटी हमेशा के लिए बनी रहेगी। कानून के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कमेटी 3 तरह के रजिस्ट्रेशन देती है। पहला, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन, जो कि साइंटिफिक डेटा के आधार पर पहली बार दिया जाता है। दूसरा, पहले से रजिस्टर्ड पेस्टिसाइड के डेटा के आधार पर जेनेरिक रजिस्ट्रेशन। तीसरा, वैज्ञानिक डेटा जुटाने के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट। 2008 के बिल में कहा गया था कि नए पेस्टिसाइड के रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो डेटा दिया जाता है वह काफ़ी मुश्किल से इकट्ठा होता है
और उसे जनरेट करने के लिए काफ़ी समय भी लगता है, साथ ही साथ काफ़ी पैसे भी खर्च होते हैं। 3 साल तक उसी डेटा के आधार पर किसी इंसान को पेस्टिसाइड का रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। 2008 की स्टैंडिंग कमेटी ने नए पेस्टिसाइड के रजिस्ट्रेशन के लिए 5 साल की डेटा प्रोटेक्शन का सुझाव दिया था, ताकि वह नए फॉर्मुलेशंस को बढ़ावा दे सके। 2020 के बिल में इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है। केंद्र और राज्य सरकारों ने लाइसेंसेस की मॉनिटरिंग के लिए 10,000 से ज़्यादा इंस्पेक्टर्स अपॉइंट किए हैं। इंस्पेक्टर्स क्या कर सकते हैं? पहला, वे किसी जगह एंट्री कर सकते हैं और उस जगह या व्हीकल की तलाशी ले सकते हैं जहां उन्हें इस बात का शक हो कि वहां क्राइम हुआ है, या वे ये भी चेक कर सकते हैं कि कानून का पालन हो रहा है या नहीं। दूसरा, वे कोई डॉक्यूमेंट, सामान या पेस्टिसाइड के स्टॉक को सीज कर सकते हैं। तीसरा, पेस्टिसाइड के सैंपल को टेस्ट और एनालिसिस के लिए भेज सकते हैं और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मंजूरी से पेस्टिसाइड की बिक्री, उसके इस्तेमाल और डिस्ट्रीब्यूशन या उनके डिस्पोजल को रोक सकते हैं 60 दिनों के लिए, या जब तक कि सैंपल की टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती। इंस्पेक्टर्स के जमा किए हुए सैंपल का टेस्ट पेस्टिसाइड एनालिस्ट करता है। इस एनालिस्ट को केंद्र या राज्य सरकारें अपॉइंट करती हैं। जो पेस्टिसाइड सैंपल कलेक्ट होता है वह प्राइवेट या सरकारी लैब में टेस्ट होता है। 2008 की स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था कि अगर इंस्पेक्टर्स उचित आधार के बिना अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हैं या एनालिस्ट गलत डेटा रिपोर्ट करते हैं तो उन्हें सज़ा दी जानी चाहिए। ये सज़ा वैसी ही होनी चाहिए जैसी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में दी गई थी। स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था कि सबूत के बिना अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने वाले इंस्पेक्टर पर 10,000 रुपये और 25,000 रुपये के बीच जुर्माना लगाना चाहिए। इसी तरह गलत टेस्ट रिजल्ट देने वाले एनालिस्ट पर 25,000 रुपये और 1 लाख रुपए के बीच जुर्माना लगाना चाहिए। इस नए बिल में इन सुझावों को शामिल नहीं किया गया है।